गाड़ी है पीछे में सर सर। कल का दिन ऐतिहासिक दिन है। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे तपस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कल जम्मू से श्रीनगर की रेलवे लाइन का कंप्लीट राष्ट्र के प्रति समर्पण करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। दो बड़े ऐतिहासिक दृष्टि से और इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत ही बड़े पुल है, चेनाब का पुल और अंजी पुल, उसका भी लोकार्पण करेंगे। और बहुत जो वर्षों से, दशकों से, और इतना जो बड़ा सपना था जम्मू और श्रीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ने का, वो सपना पूरा होगा। दो वंदे भारत ट्रेन जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है, जिसका हाई ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से एक स्पेशल डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन के हिसाब से बनी हुई दोनों वंदे भारत ट्रेन का भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला माध्यम बनेगा। साथ ही साथ कटरा में माता वैष्णो देवी के भक्तों को आने जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। जम्मू का स्टेशन एक अलग प्रारूप में बन रहा है, आपने देखा होगा। जम्मू के स्टेशन पे जैसी दुनिया में कई देशों में हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने के लिए, जिसको कहते हैं ब्रिजिंग यानी नॉर्मल ऑल्टीट्यूड से एक गाड़ी में आए और हाई ऑल्टीट्यूड के लिए दूसरी गाड़ी में बैठे, वो ब्रिजिंग की व्यवस्था जम्मू में होगी। उसके लिए भी जैसा कि दुनिया के दूसरे देशों में होता है वैसी ही व्यवस्था होगी। स्टेशन एक, जब प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ दो गाड़ियां रहेंगी और उसका एकदम कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, सीट टू सीट दोनों का कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। इस तरह की व्यवस्था करी जाएगी। साथ ही साथ ये जो वंदे भारत है, ये जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत है। चूँकि अभी जम्मू में काम चल रहा है स्टेशन का, इसलिए स्टेशन का काम करीब करीब सितंबर के महीने में जब प्लेटफॉर्म 5 और 6 अवेलेबल हो जाएंगे तब जम्मू से श्रीनगर चलेगी। अभी कटरा से श्रीनगर चलेगी और उसके बाद में सितंबर के महीने से जम्मू से श्रीनगर चलेगी। चिनाब का ब्रिज एक टेक्निकल, बहुत बड़ा एक टेक्निकल मार्वेल है। इसको बनाने में कई तरह की चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड, 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड, और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिज़ाइन है। यानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से इसका डिज़ाइन किया गया है। इसकी फाउंडेशन देखो, अगर आप, फाउंडेशन फुटबॉल फील्ड के आधे के बराबर है। 30,000 टन स्टील लगा है इसमें, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ये। अंजी ब्रिज भी अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण ब्रिज है। केबल वाला ब्रिज बनाना, हाईवे में केबल के ब्रिज कई जगह बने, रेलवे में केबल का ब्रिज पहली बार बनाया। इसका कारण है रेलवे में लोड बहुत होता है, गाड़ी हैवी होती है। ट्रक तो ज़्यादा से ज़्यादा कहो तो 35 टन 40 टन की होती है, लेकिन ट्रेन बहुत हैवी होती है, 4000 टन की भी होती है। इसलिए जनरली केबल वाला ब्रिज रेलवे में नहीं बनाते। यहाँ पर एक स्पेशल डिज़ाइन के साथ बनाया गया है, क्योंकि नीचे पियर्स यानी पिलर बनाने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए केबल स्टे और आर्च ब्रिज बना के एक टेक्नोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण बना है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो टनल्स बनी अपने, आप देखो ये कटरा से बनिहाल अगर हम देखें, इस सेक्शन का 111 किलोमीटर है। इस 111 किलोमीटर में से 97 किलोमीटर टनल्स, 111 में से 97 किलोमीटर टनल्स। और ये जो टनल है ये हिमालय के स्पेशल टोपोग्राफिकल एरिया में बना है। इसकी जियो टेक्निकल
कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी जगह से अलग है। तो यहाँ पे टनलिंग का एक नया तरीका इजाद किया गया है, जिसका नाम आजकल टेक्निकल एक्सपर्ट्स उसको बोलने लग गए हैं, हिमालयन टनलिंग मेथड। तो उसमें कई विशेष प्रकार के टेक्निकल इनोवेशंस किए गए हैं। तो वो भी एक अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो साथियों, इतने बड़े काम जब करने होते हैं तो उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा 2004 से 2014 वाला जो पीरियड था, उसमें प्लेन एरिया में तो बना, लेकिन डिफिकल्ट एरिया में कोई काम उस वक्त हाथ में नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, टेक्निकल लोगों को मार्गदर्शन दिया, सपोर्ट किया और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम हाथ में लिया, इसीलिए आज ये सपना पूरा हो रहा है। अश्विनी जी, ये दुनिया का पहला ऐसा रेलवे सफर होगा, जैसे आप बता रहे हैं कि कटरा से बनिहाल तक, जो इतना डाइवर्सिफाइड होगा कि आपको टनल और ब्रिजेस इस पर से गुजरना होगा, क्योंकि आपने दुनिया भर में ट्रेन में सफर किया है। कितना अलग अनुभव होगा ये एक यात्री के लिए जो श्रीनगर तक ट्रेन में जाएगा? बहुत सुखद अनुभव होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। आप टनल के अंदर जाके देखेंगे, मैं इसके बाद में आपको उसका डिटेलिंग दूंगा। टनल के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन का मेथड है, उससे जो कंफर्ट रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। और जम्मू और श्रीनगर प्रैक्टिकली इतने अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे, 3-3.5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाओ आराम से। और जैसे ये ट्रैक सारा स्टेबल होगा, इस रूट में प्रैक्टिसेस सब ठीक होंगी, सेफ्टी सिक्योरिटी के भी बहुत स्टेप्स लिए गए हैं, तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी जो जम्मू और श्रीनगर के निवासियों के लिए एक अच्छी बहुत बड़ी एक व्यवस्था है। बिजनेस के लिए भी अश्विनी जी गेम चेंजर होगा, क्योंकि अभी ट्रक्स पर हम निर्भर थे और ये जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं थी। अभी हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, श्रीनगर से जो चेरीज हैं, चेरी का एक पार्सल का कंप्लीट कोच देश के दूसरे हिस्सों तक गया था, उससे एक अच्छा एक अनुभव आया है। तो धीरे धीरे कई तरह की फैसिलिटीज अपने जम्मू और श्रीनगर के लिए मिलेंगी। 4 टर्मिनल बनाने का भी प्लान हाथ में लिया हुआ है, जिससे कि वैली में और जम्मू में, कटरा में, उधमपुर में सब जगह लोगों को सामान लाने के लिए भी व्यवस्था बने। वो भी व्यवस्था, उस पर भी काम चल रहा है। साल भर के अंदर, साल 1.5 साल के अंदर अंदर 4 टर्मिनल भी बन जाएंगे, जैसे कि सामान लाने ले जाने में भी लोगों को सुविधा होगी। कितना बड़ा गेम चेंजर मानते हैं सर? मैं मानता हूँ कि लोगों के जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आएगा।